पाते हैं, इसलिए मैक्सिमम सीटें इनकी खाली जाती थी और नॉर्मल छात्र को ये सीटें मिल जाती थी। लेकिन अभी जो किया गया था इस तरह से प्रोटेस्ट और हर चीज, तो रेलवे ने माना कि आपके जो एनसीबीटी के मार्क्स है एक्ट अप्रेंटिस वाले, इसको मार्क्स को ऐड करके हम लोग मेरिट बनाएंगे। तो फिर इस चीज से तो इनको छुटकारा मिलना चाहिए था, जो मिनिमम मांगे गए हैं इतना इतना, क्योंकि इसी की वजह से तो सीटें खाली रह जाती थी इनकी। तो अभी भी जब ऐसे ही करेंगे कि इतने मार्क्स लाने हैं तभी आपके 1/3 मार्क्स ऐड करके फिर मेरिट बनेगी, तब तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं छात्र को ऐसे हो जाएगा। तो ये चीजें रेलवे ने क्लियर नहीं किया है कि आखिर कैसे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड करेंगे और ये चीजें एक अप्रेंटिसशिप वालों पे लागू होंगी या फिर नहीं होंगी। अगर ऐसा है फ्रेंड्स कि ये चीजें लागू होती है तब तो इनके लिए बहुत बुरी खबर है एक अप्रेंटिसशिप वालों के लिए, और बहुत सीटें इनकी खाली जाएंगी जो कि नॉर्मल छात्रों को मिलने वाले हैं। तो ये चीजें रेलवे को क्लियर करनी चाहिए। एक कॉन्ट्रडिक्शन अभी इस नोटिस में दोस्तों क्रिएट कर रहा है। एक केस यहीं पे अगर और मान के चलते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिया गया है, अगर मान लेते हैं कि रेलवे ये सोच रही हो कि जो एक अप्रेंटिसशिप वाले छात्र हैं इनके जो सीबीटी वाले मार्क्स होंगे उनके मार्क्स को ऐड कर दिया जाए 1/3 यहाँ पे जो इनके एनसीबीटी वाले मार्क्स है एक अप्रेंटिस वाले इसको, और तब जाके यूआर का 40 होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का 40, ओबीसी का 30 और एससी और एसटी का 30 होना चाहिए। इसके बाद इस प्रक्रिया से जाके ये लोग डिसाइड करेंगे कि आखिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्रॉस कर रहे हैं या फिर नहीं, और जो भी चीजें हैं वेटेज मार्क्स कैसे देने हैं इसके बेसिस पे। तो फ्रेंड्स इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन आ ही रहा है, क्योंकि देखिए कभी भी सीबीटी वाले मार्क्स को आप लोग इसमें डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो एनसीबीटी वाले मार्क्स को, क्योंकि ये जो सीबीटी वाले मार्क्स आएंगे ये तो कई शिफ्टों में छात्र ने पेपर दिए हैं, तो कुछ शिफ्ट टफ भी आया है कुछ इजी भी आया है, तो उसके बेसिस पे तो सबसे पहले तो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन निकाले जाएंगे। तो परसेंटाइल निकलेंगे तो वो तो अलग अलग परसेंटाइल चला जाएगा फ्रेंड्स, और परसेंटाइल में डायरेक्ट मार्क्स को हम लोग तो ऐड नहीं कर सकते। परसेंटाइल प्लस परसेंटाइल होनी चाहिए, मार्क्स प्लस मार्क्स होनी चाहिए, तो ये भी तो नहीं हो सकता, यहाँ भी कॉन्ट्रडिक्शन हो ही रहा है। तो इसको रेलवे ने क्लियर नहीं किया दोस्तों, खास करके एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों के लिए, कि आखिर ये जो चीजें क्राइटेरिया है एक्ट अप्रेंटिसशिप पे ये लागू हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो इसको करना होगा। और दोस्तों जितने भी एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले छात्र हैं सारे के सारे जिस जोन से भी आप लोग अप्लाई किए हो जरूर ईमेल कीजिए, आरटीआई लगाइए या फिर कॉल करके पूछिए कि जो नया कोरिजेंडम आया है आखिर क्या छात्र का जो मेरिट बनेगा सीबीटी के मार्क्स प्लस एक्ट अप्रेंटिसशिप के मार्क्स ऐड करके, तो क्या इनको भी यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यूआर के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 40, ओबीसी के लिए 30, एससी एसटी के लिए 30 लाना अनिवार्य होगा, तब जाके बाद में ऐड होंगे मार्क्स, या फिर ऐड होने के बाद यहाँ पे इतने लाने होंगे। ये रेलवे को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि रेलवे पहले ही बोल दी कि इतना इतना नंबर लाइएगा तभी आगे प्रोसेस करेंगे, तो ऐसे में बहुत सारी सीटें खाली जाएंगी और छात्र को ही यहाँ पे नुकसान होने वाले हैं। तो इस चीज को क्लियर करना रेलवे के लिए अभी बहुत जरूरी है, खास करके एक अप्रेंटिसशिप वाले छात्रों के लिए। नॉर्मल छात्रों के लिए तो कोई खास यहाँ पे चेंजेस नहीं है फ्रेंड्स जो इसमें कोरिजेंडम किए गए हैं, लेकिन एक अप्रेंटिसशिप वालों का कैसे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड होगा, बाकी सारी चीजें कैसे होंगी, वो सारा कुछ इनको क्लियर करना जरूरी है। बाकी यहाँ पे बेस्ट शिफ्ट के बारे में बात करें कि कैसे बेस्ट शिफ्ट को ये लोग मानेंगे, और इसी बेस्ट शिफ्ट के आधार पे परसेंटाइल स्कोर और प्लस इसके बाद नॉर्मलाइज्ड मार्क्स स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फार्मूला को देखते हुए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड और प्लस आगे के वेटेज जो मिलेंगे वो करने जाएंगे, जिसके बारे में पूरी डिटेल में तो ये लोग बताए नहीं है कि कौन सा स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फार्मूला ये लोग लगाने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स बेस्ट शिफ्ट के बारे में यहाँ पे क्लियरली बताए थे, जो कि प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इसमें हाईएस्ट मीन जो जितने शिफ्टों में पेपर चले हैं उसमें जो हाईएस्ट एवरेज मार्क्स निकल के आएगा किसी शिफ्ट का उसको लिया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है कि कंडीशन दैट प्रेजेंट कैंडिडेट काउंट शुड बी 70%, यानी अटेंडेंस कम से कम उसकी 70% होनी चाहिए। लेकिन अगर अटेंडेंस 70% नहीं है तभी एक क्राइटेरिया दिया गया है कि प्रेजेंट कैंडिडेट काउंट और मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल शिफ्ट, यानी सारे शिफ्ट का जो एवरेज निकल के आता है फ्रेंड्स उससे ज्यादा भी अगर प्रेजेंट कैंडिडेट निकल के आते हैं, काउंट निकल के आते हैं, तभी उसको यहाँ पे हाईएस्ट मीन एवरेज वाला मान के चल सकते हैं, उसको बेस्ट शिफ्ट मान के चल सकते हैं और आगे के प्रोसेस इसके रिगार्डिंग कर सकते हैं। और सारी चीजें यहाँ पे टाई के केस में लिखा गया था कि 2 अगर बेस्ट शिफ्ट हो जाता है तो उसको कैसे ये लोग टैकल करेंगे, कैसे उसको काउंट करेंगे, तो ये सारी चीजें थी। तो फ्रेंड्स आई थिंक यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले छात्रों के लिए कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहे हैं इस तरह से कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों के लिए भी ये लागू होगा, या फिर किस तरह से यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड करने के लिए ये फॉर्मूला के तहत बोले जा रहे हैं, तो आखिर कैसे होंगे ये रेलवे को क्लियर करना चाहिए। और बाकी जो भी एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले छात्र हैं जरूर इसके बारे में पूछिए, आरआरबी को कॉल कीजिए, मेल कीजिए, और सारा कुछ आरटीआई कर सकते हो तो इसके बारे में पूछिए कि आखिर किस तरह से हमारे जो काउंट होने वाले हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो बाकी जैसे इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट, कोई भी नोटिस और भी रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेट आता है